हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर भारत सरकार ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक किया। उसके के चलते राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया। जोधपुर में जिला कलेक्टर कार्यालय, महावीर उद्यान, रेलवे स्टेशन पर लगे राष्ट्रीय ध्वज को उनके सम्मान में आधा झुकाया गया। लता मंगेशकर के निधन से जोधपुर के लोक कलाकारों में शोक की लहर छा गई। लता मंगेशकर के निधन पर जोधपुर के लंगा व कालबेलिया परिवारों ने शोक जताया है। उनके साथ कुछ कार्यक्रमों में शिरकत करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कालबेलिया आशा सपेरा व मुबारक खां लंगा ने कहा कि उस्ताद लता जी का देहांत पूरे हिंदुस्तान के लिए अपूरणीय क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती है। लता जी ने राजस्थानी भाषा में भी अनेक गीत गाए हैं। वे लंगा गायन भी खूब पसंद करती है। उन्होंने राजस्थानी वैरागी गीत अवलूटी गाकर लता जी श्रद्धांजलि दी। लगी जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। भारत रत्न लता जी एक हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात थी और ऐसा फनकार हिंदुस्तान अला पूरी दुनिया में अभी तक ना आया और ना है अभी तक। महागायिका लता जी मंगेशकर नहीं रही और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे और हम लोगों के दिलों में उनकी याद आती रहेगी ज़िंदगी भर और आती भी है और हम लोग बहुत उनके लिए दुआएं करते हैं कि परवरदिगार उनको जन्नत नसीब करे और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रदर्शन करने के बाद पुलिस द्वारा पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी, सेवानिवृत्त कर्मचारी मोहन सिंह भाटी को जेल में बंद कर दिया गया। जेल में बंद के दौरान उन्होंने अनशन किया था और उनकी तबीयत खराब हो गई। जेल प्रशासन ने मेडिकल चेकअप के लिए महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया। डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार किया, उनका टेस्टिंग करवाई गई। अस्पताल में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र भाटी ने बताया कि विश्वविद्यालय में छात्र हित व कर्मचारी हित के लिए हमेशा लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। मरते दम तक इन हितों के लिए अपनी मांग व प्रदर्शन करूंगा। वही सेवानिवृत्त कर्मचारी मोहन सिंह भाटी ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्मचारी हितों के लिए हमेशा लड़ूंगा। की सरकार जब ये प्रदेश की सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन अपने हट धर्मिता जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। भारतीय हस्तशिल्प उत्पाद की कला और शिल्प उत्सव की 10 दिवसीय प्रदर्शनी का आज अर्बन हाट में आईआईटी जोधपुर के निदेशक डॉक्टर शांतनु चौधरी उद्घाटन किया। सहायक निदेशक विकास आयुक्त कार्यालय के किरण वीएन ने बताया कि भारतीय हस्तशिल्प उत्पाद की कला और शिल्प उत्सव की 10 दिवसीय प्रदर्शनी आज से शुरू हुई है। प्रदर्शनी में हैंडीक्राफ्ट संबंधी आकर्षक उत्पाद शामिल किए गए हैं। प्रदर्शनी विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग लगाई गई है, जिसमें भारत भर से आए 30 बेस्ट हस्तशिल्पियों को इस मेले में भाग लेने का मौका मिला है। डॉक्टर शांतनु चौधरी बताया कि यहाँ हस्तशिल्पियों ने बहुत ही अच्छे उत्पादनों को प्रदर्शित किया है। यह सभी हमारे देश में ही बने हुए हैं। लोगों को यहाँ आना चाहिए और इन्हें बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने क्षेत्रवासियों से प्रदर्शनी का लाभ उठाने की अपील की। झंवर थानांतर्गत बाड़मेर हाईवे पर लून आवास कला गांव के पास शनिवार शाम ओवरटेक के प्रयास में केमिकल से भरा एक टैंकर पलट गया और एक कार भी चपेट में आ गई। दोनों वाहनों के चालक सहित 3 जनों के चोटें आईं। 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन से टैंकर सीधा किया जा सका। बिजली चोरी की जांच करने गई विजिलेंस टीम पर हमला, सरिये व लाठियों से किया गया जानलेवा हमला। जैन सहित 3 कार्मिक हुए घायल। गुड़ामलानी थाना क्षेत्र के धोलानाड़ा गांव की घटना। जोधपुर क्षेत्र संभवतः पहली बार कॉर्पोरेट परिवेश में खुद को बनाने से जुड़ने में मध्यस्थ बनने जा रहा है। सीए स्टूडेंट्स और सीए प्रोफेशनल्स के लिए स्टार्टअप कंपनी रवोकॉन्ट एआई द्वारा 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन फोमो रेस्टोरेंट में शनिवार को किया गया।
RoboQuantal और सक्सेसफुल CA आपको कॉर्पोरेट जगत में कार्यशैली और रोजगार के अवसरों के साथ साथ आपको बुनियादी प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा, जो जोधपुर के CA स्टूडेंट्स और CA को कॉर्पोरेट क्षेत्र में सहजता से प्रवेश करने में सक्षम, भविष्य दिशा निर्देश में सहयोग के साथ साथ CA प्रोफेशन को बढ़ावा देने में सहयोग प्रदान करेगा। राजस्थान में कोरोना केस की तुलना में मौतों के आंकड़े कम घट रहे हैं। पिछले 4 दिनों का डेटा से साफ है कि संक्रमितों की संख्या में तो करीब 34% की कमी आई है, लेकिन मौतें सिर्फ 14% ही घटी हैं। शनिवार को 5,602 नए कोरोना संक्रमित मिले। 19 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इनमें जयपुर में सबसे ज्यादा 6 मौतें हुई। सिरोही में तीसरी लहर में पहली बार 3 लोगों की जान गई। सीकर और बीकानेर में 2 पॉजिटिव मरीजों ने दम तोड़ा। 6 जिलों जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, करौली, पाली में एक संक्रमित की मौत रिकॉर्ड की गई है। उधर प्रदेश में 9,309 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या कम होकर 51,143 पर पहुंच गई। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 12% से कम रही है। नागौर जिले के मकराना तहसील के गांव सबलपुर के जांगीर ब्राह्मण समाज के जायलवाल परिवार और गांव प्रवासी जायलवाल परिवार की ओर से सामूहिक रूप से परिवार की एकता, अखंडता और आपसी प्रेम भाईचारे को कायम रखते हुए अपने पैतृक गांव सबलपुर में लोक देवता बाबा रामदेव महाराज की अनुकंपा, पूर्वजों के दिव्याशीष और बड़े बुजुर्गों के शुभाशीष व मार्गदर्शन से 2 दिवसीय बाबा रामदेव महाराज के श्रीचरण के स्थापना महोत्सव का आयोजन हुआ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।